तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मतलब ये है कि बुक कीपिंग का मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल और फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्डिंग करने की कला को हम लोग क्या कहेंगे, बुक कीपिंग कहेंगे। बुक कीपिंग मेनली जो कंसर्न है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। दैट मींस कि बुक कीपिंग दो वर्ड से बना हुआ है, बुक और कीपिंग। तो बुक का मतलब है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कीपिंग का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड को क्या करना, मेंटेन कर करके रखना। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत चार चीजें आती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है हमारा वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम एमंग्स द वेरियस ट्रांजेक्शंस। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस हाउसेज में क्या होते हैं, बहुत तरह के ट्रांजेक्शंस होते ही रहते हैं। उन सारे ट्रांजेक्शंस में से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, सपोज क्रेडिट परचेज किया गया, ये फाइनेंशियल नेचर का है। क्रेडिट सेल किया गया, ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। अगर कोई ऑर्डर आया है तो ये सिर्फ ऑर्डर आना, ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन या इवेंट नहीं कहलाएगा। या इंप्लॉइज के बीच में स्ट्राइक हो गई है, कंपनी में अगर स्ट्राइक हो गई है, तो ऐसे केस में ये भी हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल नेचर का ये ट्रांजैक्शन और इवेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बहुत तरह के इवेंट और ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। सबसे जो पहला हमारा टास्क है वो ये है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को कि कौन सा हमारा फाइनेंशियल नेचर का है। तो फर्स्ट हमारा ये काम है। दूसरा, जो हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है कि ये हाँ ये फाइनेंशियल नेचर का है, उसे इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट से मेरा मतलब ये है कि वो मनी के टर्म में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितने की है, कितने अमाउंट का ये है। अब जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में जैसे कि आपको बताया था, सबसे पहले अगर छोटा कोई बिजनेस हाउसेज है तो वहां पर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस लिमिट होता है, क्वाइट स्मॉल होता है। तो वैसे केस में एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शंस को क्या होता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। लेकिन अगर जो बिजनेस हाउसेज है वो बहुत बड़ा है, लार्ज ट्रांजैक्शंस वहां पर होते रहते हैं, तो ये जर्नल बुक को क्या किया गया है, अगेन डिवाइड किया गया है, सब डिवाइडेड किया गया है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग इसको बोलते हैं। 8 पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में मैंने आपको एक बताया था जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा हमारा जो मेन वर्क आता है बुक कीपिंग के अंतर्गत, वो ये आता है कि जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल बुक में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और चौथा जो हमारा काम आता है वो आता है लेजर में पोस्टिंग करना, क्लासिफाइंग करना। तो ये ऑलरेडी मैं क्लासिफाइंग को डिस्क्राइब कर चुका हूं आपको पिछले क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर में इसकी पोस्टिंग करते हैं। अब जो बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, रूटीन और क्लरिकल नेचर का है। इसलिए इसे क्या है, जिसे अकाउंट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो ये बुक कीपिंग का काम कर सकता है। ज्यादातर आज के समय में क्या है कि ये सारे जो बेसिक जो काम है, प्राइमरी स्टेज के जो ये वर्क है, ये कंप्यूटर के जरिए क्या होते हैं, ये सारे काम कर लिए जाते हैं।